वर्क हार्ड, स्टे फोकस एंड नेवर गिव अप। अगर ये 3 बातें आपके अंदर हैं तो गुरु शनि कहने आए हैं कि मैं आपको जीवन में सफल बना के ही रहूंगा। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, ऐसे ही वो 2 ग्रह हैं, शनि और गुरु, जिनकी मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर ये आपकी कुंडली में सही हैं, अच्छे हैं, तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज वार्षिक राशिफल 2026 में धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए क्या कहने आए हैं। आज मैं इस पे वृहद चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम लोग वार्षिक राशिफल निकालते हैं तो मुख्यतः 3-4 ग्रहों का ही योगदान होता है, जिसमें शनि हो गए, गुरु हो गए और राहु केतु हो गए। ये बड़े ग्रह हैं, इनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इसलिए वार्षिक राशिफल निकालने के लिए इनका विशेष योगदान होता है। राहु के लिए मैंने पीछे वीडियो बना दिया, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा शनि गुरु की कि ये आपकी कुंडली में रह के 2026 आपके लिए कैसा करने वाले हैं, कितना शानदार होने वाला है, आज इस पे चर्चा करूंगा। मेरा निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना बात अधूरी समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुदेव 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे ये उच्च की अवस्था में हो जाते हैं। अभी ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मई तक रहेंगे। तो ऐसे में अभी आपकी जो शादी आदि का काम जो रुका था, अगर आप शादी के योग्य हो गए हैं और शादी आपकी नहीं हो रही थी, तो वो सब शादी आपकी मई के पहले पहले आपकी बात तो तय हो जाएगी या आप शादी कर लेंगे। व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता दिखा रहा है। अब ये जब 2 जून से अपने अष्टम भाव में आ जाएंगे तो इनके फल में क्या बढ़ोतरी होगी, ये क्या फल आपको देंगे। तो अगर आप किसी बीमारी से, किसी जूझ रहे थे, परेशानियों से, कष्टों से परेशान थे, तो उन कष्टों से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। वो आपका हेल्थ इशू हो सकता है, वो आपका पारिवारिक इशू भी हो सकता है, लेकिन गुरुदेव यहाँ की उन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। और अगर आप कोई अकल, साइंस या कोई भी चीज़ नई सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, या कोई पीएचडी वगैरह इस तरह कोई तैयारी में लगना चाहते हैं, तो इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय को आप कैश करिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इसलिए इस समय का आप उपयोग कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद इनकी 5वीं दृष्टि आपके व्यवहार पड़ेगी। तो अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वहाँ कुछ काम करते हैं, आप वहाँ पे वकील हो सकते हैं, पेशकार हो सकते हैं, या अदरवाइज कोई भी चीज़ वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपके अपने हिसाब से जो आपकी जॉब है, जो आप काम करते हैं, उसी में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप अस्पताल में काम करते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, आप मेडिकल की दवा वगैरह देने का कोई काम करते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, एज इट इज जो भी आप वहाँ पे हों। लेकिन आप अस्पताल के अंदर काम करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको एक अच्छी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, आपका प्रमोशन होने जा रहा, आपकी इनकम के रास्ते बढ़ने जा रहे हैं। ये गुरुदेव आपको यहाँ से आके ये सब चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो हो सकता है किसी कारणवश आपको विदेश जाना पड़ सकता है, वहाँ जाके आप सर्जरी करें या कुछ भी ऐसे करने के लिए, घूमने के लिए, या कहीं भी आप जा सकते हैं इस तरह से। तो ये गुरुदेव आपको इस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब गुरुदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके परिवार कुटुंब पड़े, तो हो सकता है आपके कुटुंब परिवार में किसी तरह का मांगलिक कार्यक्रम हो, जहाँ पे आपको जाना हो, तो वहाँ पे आपको बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी, खुशी होगी, पुराने लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसका आपका मन भी प्रसन्न रहे। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ेगी। यहाँ पे शनिदेव पहले से ही विराजमान है। इनकी दृष्टि पड़ने से अगर आप सुख सुविधाओं के बारे में कुछ नया सोच रहे थे, कुछ एसेट्स लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको गुरुदेव जून से लेकर अक्टूबर के बीच में कोई एसेट्स आपके घर में आने आ जाएगा। आपके घर में कोई नया एसेट्स, सोना चांदी या कोई वाहन वगैरह आप ले सकते हैं। आपको देखेंगे कि आपके घर में वो आता हुआ दिखाई देगा। तो गुरुदेव का ये गोचर तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव जी के लिए तो कहा गया डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ अपने कामों को करते हैं, आप आलस को दूर फेंकते हैं, तो फिर ये शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके 4थे भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक ये अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। अपने नक्षत्र में होने के कारण ये फलों में बढ़ोतरी कर देंगे। अभी तक जो आपको फल नहीं दे पा रहे थे, वो 20 जनवरी के बाद से आप देख ही रहे होंगे कि आपको कुछ अच्छे फल मिलने शुरू हो गए होंगे। ये कब तक रहेंगे? ये 17 मई तक रहेंगे अपने नक्षत्र में। उसके बाद ये अपने ही
मित्र बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश कर जाएंगे जो 9 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे साल लगभग शनिदेव अपने नक्षत्र और मित्र के नक्षत्र होने के कारण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप हमसे अच्छे फल ले लो। बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आप पंचुअलिटी साथ आप काम करते हो तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देने आ गए हैं। यहाँ से सुख सुविधाएं तो आपकी जो रुकी हुई थी वो पूरी होने, अगर आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको एक अच्छी सफलता दे रहा, आपको कोई बड़े ऑर्डर या आपके हाथों से कुछ बड़ी बड़ी जमीनें बिकेंगी, कुछ फ्लैट बिकेंगे जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये करा देंगे शनिदेव। उसके इनकी 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। तो आपका अगर कोई लोन वगैरह अटक गया था बैंक में या जहाँ भी आप लोन लगाया नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप 20 जनवरी बाद से अगर प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लोन जो रुक गया था, रिफ्यूज हो गया था, वो आपको फिर से मिलते हुए दिख रहा है। बस प्रयास आपको करना है, तो आप अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को तेज कर दीजिए, आप देखेंगे आपको मिलेगा। शत्रु अगर आपके कोई थे तो वो भी सब परास्त होते हुए दिख रहे हैं। आप जिस फील्ड में काम करते हैं वहां पे आपका दबदबा बना रहेगा, आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म के क्षेत्र में पड़ेगी। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में हो सकता है इस समय आपको कोई कुलीग या बॉस से कुछ खटपट हो जाए, कुछ आपको दिक्कत महसूस हो, आपको परेशान किया जाए, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ पे समझदारी के साथ थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। आप शांति से अपने कामों को करते रहता है, किसी तरह का कोई बड़ा विवाद ना हो जाए जो आपके लिए परेशानी बन जाए। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे ये जरूर आपको थोड़ा सा आलसी बनाएगा, आलस आपके अंदर आएगा कि चलो इस काम को मैं रहने दो। आपको पास में कोई जिम्मेदारी दी कि भाई इस फाइल को आप 7 दिन या 3 दिन में पूरा करिए, आपने सोचा अरे ठीक है बहुत समय है अभी 7 दिन का, चलिए, और आपने उसको बाद में 11th आवर में उस काम को करने की कोशिश की और वो काम आपका हो नहीं पाया, जिसके कारण आपको कुछ बॉस के रूप से कहा सुनी हो जाए, कुछ कहना हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि अपने कामों को टाइम से करने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपको वही बॉस आपको रिवार्ड देते हुए मिलेंगे, आपका ग्लोरिफिकेशन करते हुए मिलेंगे, आपका भी रेफरेंस बढ़ेगा समाज में। तो यहाँ से शनिदेव अच्छा देने के लिए बैठे हैं। अब दिक्कत किसके साथ हो सकती है? आप कहेंगे सर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हो सकता है कि आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि कहीं आपके शनिदेव छठे 8वें या 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर है तो इट्स रिजर्व विल बी डिमिनिश, फिर इनके प्रभाव में आपको कमी दिखाई देगी। फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग या तो शनिदेव की पूजा करिए, शनि चालीसा का पाठ किया करिए, या हनुमान जी की शरण में चलिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं आ भी रही हैं उसमें काफी हद तक आपको रियायत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। आपके जो बिगड़े हुए काम है वो भी बनते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आप ये सोचेंगे नहीं उपाय से कुछ नहीं होता है सर, मैं तो ऐसे रहूंगा, तो फिर आप तैयार हो जाइए, फिर आपके साथ समस्याएं परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए उपाय रेमेडीज करने से हम लोग कुछ हद तक समस्याओं से बच निकलते हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।